दोस्ते मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करना। स्टोरी का नाम पॉपुलर साइंस इज वेयर डू यू कॉल दिस अ लर्निंग एंकर। चलो चालू करते हैं। अध्याय 1। आज मेरा यिंतान काला पड़ गया। ये लोकप्रिय विज्ञान के लिए एक अद्भुत दिन है। एट वंशरीपाल मैं दक्षिण शहर का परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय जाने का एक वीडियो प्रकाशित करूंगा। मैं आपके सभी पिछले वीडियो को एक क्लिक और 3 लिंक से सीधे कनेक्ट कर दूंगा। इसे ऐसे ही मत जाने दो, इसमें सच में अलौकिक चीजें हैं। तो क्या दक्षिण शहर के अलौकिक का किंवदंती सच है? सच में नहीं तो आप इस वीडियो की व्याख्या कैसे करेंगे? एट श्यामला इस वीडियो को शूट करने के बाद इतना डर गया था कि वह अभी भी अस्पताल में पड़ा है और पिछले कुछ दिनों में वह मुश्किल से बोल पा रहा है। मानसिक चिकित्सालय को अलौकिक कारणों से छोड़ दिया गया था। जब मैं बच्चा था तो दक्षिण शहर की रहस्यमयी कहानी के कारण रात में लाइट बंद करके सोने की हिम्मत नहीं होती थी। दक्षिण शहर रात के 8 बजे से ज्यादा। सभी को एक वीडियो कमेंट क्षेत्र में एट खुद की टिप्पणी पर अत्यंत तीव्र चर्चा करते हुए देखकर आरव चौधरी ने अपना मुंह थोड़ा भींच लिया। 20 साल से भी पहले वह एक ऐसे दुनिया से आया था जहां एक बहुत ही संपूर्ण आध्यात्मिक प्रणाली थी, और अब वह इस दुनिया में था जहां आध्यात्मिक प्रणाली अभी अभी पुनर्जीवित हुई थी। पार करने से पहले उसने आध्यात्मिक संसाधन प्रबंधन में मेजर किया था। गोल्डन टॉक लेवल 6 अलौकिक प्रतिभाओं की भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और विकास में लगा हुआ था और सभी प्रकार के अलौकिक ज्ञान के बारे में एक मन रखता था। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया कुछ ही वर्षों पहले फिर से उभरी है और लगभग सभी लोग आध्यात्मिकता के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ वीडियो और तस्वीर सामग्री के लिए अधिकांश लोग इसे रहस्यमय शहरी अजीबोगरीब बातें मानते हैं। इसने अधिकांश लोगों को अलौकिक प्राणियों से डरने और उन पर विश्वास न करने की उभयभावी स्थिति में डाल दिया है। आरव चौधरी यह भी समझते हैं कि लोकप्रिय विज्ञान और अजीब प्राणियों के काम में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए उन्होंने शियाओ पोजान का एक अप मास्टर बनने का फैसला किया। आधे साल से अधिक कड़ी मेहनत के बाद उनके पहले से ही दसियों हजार प्रशंसक हैं। यह अफसोस की बात है कि केवल दसियों हजार प्रशंसक उनके वीडियो को विशेष प्रभावों और मज़ेदार मनोरंजन के रूप में देखते हैं। आमतौर पर स्टेशन पर कुछ अलौकिक प्राणियों वाले वीडियो देखने पर सभी उपहास के तौर पर उन्हें टैग करते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, दक्षिण शहर का परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय। टिप्पणियां पढ़ने के बाद आरव चौधरी चुपचाप ऊपर की ओर खिसक गया और इस वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो का फोटोग्राफर एट श्यामला है, जिसके 500,000 से अधिक प्रशंसक हैं। 2 मिनट के छोटे वीडियो ने 6 मिलियन व्यूज को पार कर लिया है और ये 3 दिनों से शियाओ पोजान की हॉट लिस्ट में है। वीडियो विशेष प्रभाव है या दक्षिण शहर की अलौकिक किंवदंती सच है या गलत, इस बारे में चर्चा सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर लगातार बढ़ रही है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे उच्च ऊर्जा है, आगे उच्च ऊर्जा है, आगे उच्च ऊर्जा है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सावधानी बरतें और सावधानी से प्रवेश करें। वीडियो बस एक बिंदु पर शुरू हुआ। घना और रंगीन फ्रंट हाई एनर्जी पल भर में पूरी स्क्रीन पर छा गया। क्या यह इतना सक्षम है? बुलेट स्क्रीन बंद करने के बाद वंशरीपाल ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हेलो एवरीवन, रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं हूँ। धमाका। हॉरर मास्टर का परिचय अभी तक नहीं हुआ था। आरव चौधरी ने सीधे स्पेस बार दबाकर पॉज कर दिया और फिर कुछ फ्रेम पीछे कर दिया। हॉरर मास्टर के पीछे कुछ ही सेकंड में बर्फ सफ़ेद एक डरावनी आकृति अंधेरे में से गुजरी। बहुत बढ़िया। उसने एक तस्वीर काटी और उसे दिलचस्पी से देखता रहा। सभी लोग दक्षिण शहर की भूतिया कहानियों को जानते हैं, कहते हैं कि वहाँ भूत और ज़ोंबी हैं। इतने सालों बाद मैं आज अंदर जाकर देखूंगा कि क्या ये सच है। कैमरा पकड़े हुए हॉरर मास्टर, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने अपने सामने परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय का दरवाजा खोला। पूरा गेट पहले से ही जंग खा चुका है। मंद रोशनी में दरवाजा खुलने की एक छोटी सी चीख जैसी आवाज आई। आपको यह अजीब और भयानक क्यों लगता है? भाइयों, मैं अब अंदर आ गया हूँ। धूम। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर घुसा, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या? टॉर्च की हल्की रोशनी में एक काली छाया गुजरी। हवा में धूल उड़ गई। हॉरर मास्टर का माथा तुरंत ठंडे पसीने से तर हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। धमाका। लेकिन तभी जब वह अपनी टॉर्च और कैमरे को बेतरतीब ढंग से हिला रहा था, उसके कंधे पर एक पीला और हरा हाथ चुपचाप रख दिया गया था। धक धक धक। हॉरर मास्टर पल भर में स्थिर खड़ा हो गया। किसी अन्य ध्वनि प्रभाव के बिना वीडियो में वह अपनी तेज होती धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। 2 सेकंड तक स्थिर रहा। उसने थोड़ा कांपते हुए अपना सिर घुमाया। उसके पीछे अंधेरे में टॉर्च की हल्की मंद रोशनी में सड़े हुए दांतों और नंगे दांतों वाला एक शव ऐसे खड़ा था जैसे उसे कई महीनों तक पानी में भिगोया गया हो। यह एक शव है क्योंकि उसकी छाती की गुहा एक बड़े छेद से खुली हुई है और टॉर्च की रोशनी पूरी तरह से अंदर जा सकती है।
हॉरर मास्टर को अपना सिर घुमाते हुए देखने के बाद शव थोड़ा सा अपना सिर झुकाना चाहता था, लेकिन गर्दन पर जोर लगाने पर वह सीधे टूट गई। पूरा सिर गुर्राता हुआ जमीन पर गिर गया और हॉरर मास्टर के पैरों पर रुक गया। फिर इस शव की गर्दन उबलते हुए सूप की तरह उबलने लगी। एक बिल्कुल नया सड़ा हुआ सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अरे, मैंने गड़बड़ कर दी। अत्यंत डर से उबरने के बाद हॉरर मास्टर चिल्लाया और बेतरतीब दिशा में पागलों की तरह भागा। धमाका! लेकिन हॉरर मास्टर 2 कदम चलते ही जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हुए कैमरे ने धुंधले तौर पर फर्श से चिपके हुए दूध या भुजाओं के गुच्छों को कैद किया। वे समुद्र में तैरते हुए समुद्री शैवाल की तरह हैं, वे हवा में लहरा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब वे हॉरर मास्टर पर चढ़ गए हैं। धुंधली और अस्पष्ट तस्वीर, तेज हाँफना और कांपता हुआ कैमरा सभी के एड्रेनालाइन को बढ़ा रहा था। हम पता नहीं वीडियो काटा गया था या क्या। तस्वीर फिर से दिखाई दी और हॉरर मास्टर को छिपने के लिए एक कमरा मिल गया था। बहुत भयानक। दक्षिण शहर की भूतिया किंवदंती, ये सच है। वह दीवार के सहारे टिका हुआ था, अपना सिर हिला रहा था और ठंडे पसीने को पोंछ रहा था और कांपती हुई आवाज में बोला, भाइयों, मैं। इससे पहले कि वह एक सांस ले पाता, हॉरर मास्टर ने अचानक अपने सामने एक इंतजार कर रहे दर्पण को देखा। वह दर्पण में दीवार के सहारे टिका हुआ है, लेकिन जरा करीब से देखिए। पीछे एक सफ़ेद पोशाक में एक छोटी लड़की है जिसके लंबे बाल फैले हुए हैं, उसका सिर नीचे है और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हॉरर मास्टर ने अपनी सांस रोक ली और अकड़कर अपना सिर घुमाया। पीछे की कठोर और ठंडी दीवार से सटकर वह पागलों की तरह राहत महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने फिर से दर्पण में देखा, दर्पण में छोटी लड़की न जाने कब उसके पीछे से सिर्फ एक कदम दूर थी। यू रीडिंग सस्पिशियस लिंक रिमूव। धक धक धक, बस दीवार के सहारे हिला। दर्पण में छोटी लड़की ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। ओह, मैं अपनी आंखें मलते हुए और बार बार पुष्टि करते हुए कि छोटी लड़की गायब हो गई है, हॉरर मास्टर ने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। दर्पण में उसकी दर्पण छवि उसे डर से घूर रही है, जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। और दर्पण छवि के पीछे वह छोटी लड़की जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, अपना खून का कटोरा खोल रही थी और अचानक उसके पीछे से फूट पड़ी। घने नुकीले दांत कांपती हुई ठंडी रोशनी के साथ उसकी गर्दन की ओर काट रहे थे। दर्पण से खून बह निकला। हॉरर मास्टर ने अपनी गर्दन में केवल एक ठंडक महसूस की, स्वाभाविक रूप से चीखा और फिर पागलों की तरह ताला फिर से खोलकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, पूरा कैमरा कांप गया। दरवाजे के बाहर शव लगभग प्यारे ढंग से उसका इंतजार करते हुए दरवाजे से चिपका हुआ था। नए उगे हुए सिर पर न आंखें हैं और न नाक, लेकिन एक मुंह है जो दोनों कानों के आधार तक मुस्कुरा सकता है और पूरे सिर को खोल सकता है। फिर पूरी तस्वीर कुछ देर के लिए हिल गई। वीडियो अचानक खत्म हो गया। ये कुछ दिलचस्प है। स्वचालित निरंतर प्रसारण रद्द कर दिया और बैराज खुला रखकर इसे फिर से देखा। आरव चौधरी ने सीधे बगल में रखा स्कूल बैग उठा लिया। आज चांद अंधेरा है और हवा तेज है और यिंतांग में मैं फिर से काला हो गया हूँ। ये लोकप्रिय विज्ञान के लिए एक अद्भुत दिन है। उसने फ्रिज से खून की एक विशेष बोतल निकाली। एक पेशेवर दृष्टिकोण के माध्यम से वंशी पाल ने यह भी पुष्टि की कि इस परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय में वास्तव में कुछ असाधारण है। बस कुछ अच्छी चीजें भेंट करने, होमवर्क के बारे में बात करने के लिए। अध्याय 2, फैंग शुई। अध्याय, मास्टर, बाहरी रिंग की तरफ चलिए। वंशी पाल बाहर निकलने के बाद सीधे एक गाड़ी से टकरा गई। सभी लोग, मैं आज रात 10 बजे दक्षिण शहर का परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय के भूत का दौरा करने के लिए लाइव आऊंगा। पिछली सीट पर बैठी हुई उसने छोटा स्टेशन पर सीधे एक लाइव प्रसारण पोस्ट किया। लड़के, तुम रात में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ड्राइवर मास्टर, क्या आप दक्षिण शहर के अलौकिक किंवदंती को जानते हैं? आरव चौधरी ने अपना मोबाइल फ़ोन रखा और पूछा। बेशक मैं जानता हूँ। पुराने दक्षिण शहर के लोगों ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और अब मैं इसके बारे में सोचकर भी घबरा जाता हूँ। उस समय मैं रात की बस खोलने की हिम्मत नहीं करता था। ड्राइवर मास्टर ने पीछे के शीशे से आरव चौधरी की ओर देखा। आप मुझे इसके बारे में बताएं, मैं इसके बारे में हमेशा सुनता रहता हूँ, मुझे कोई एकमत संस्करण नहीं मिला। अलौकिक किंवदंती का वास्तव में कोई एकमत संस्करण नहीं है, क्योंकि किंवदंती में एक से अधिक अलौकिक चीजें हैं और पूरा यक्की यैक्सिंग के समान है। तो पहले मुझे ज़ॉम्बी के बारे में बताओ। हाल ही में इंटरनेट फिर से लोकप्रिय हो गया है। आरव चौधरी ने अपना स्कूल बैग नीचे रखा और अपना सिर आगे की सीट पर टिका दिया। वह सुनना चाहता था कि आम लोगों के दिलों में किस तरह का अस्तित्व है। हाँ, दक्षिण शहर की अलौकिक घटना हाल ही में चर्चा में रही है और मेरी गाड़ी पर हर रात के प्रसारण मुझे सावधान करते हैं। ड्राइवर मास्टर ने लापरवाही से कई रेडियो स्टेशन बदले, सभी दक्षिण शहर की अलौकिक घटना के बारे में बात कर रहे थे।
इस तरह बात करने से जो लोग अलौकिक प्राणियों में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें भी झटका लगेगा। ज़ॉम्बी की बात दशकों पहले की होनी चाहिए। रेडियो बंद करने के बाद ड्राइवर मास्टर ने अपना गला साफ किया और बात करना शुरू किया। वर्तमान में परित्यक्त मानसिक अस्पताल निजी है और इसकी मांग बहुत महंगी है, लेकिन इलाज का असर बहुत अच्छा होता है। जो विशेष रूप से सक्रिय और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं उन्हें केवल कुछ दिनों के लिए जाने और वापस आने पर बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। परेशानी या बात मत करो, सब कुछ एक अलग व्यक्ति जैसा है। इसका मतलब है कि रात में मैं हमेशा अस्पष्ट रूप से अपने दांत पीसता हूँ। कभी कभी आधी रात में मैं सीधे तुम पर लार टपकाऊंगा और मैं सूरज नहीं देख सकता। सूरज देखने पर मुझे पागलपन महसूस होता है। जब तक एक मानसिक रोगी सीधे सड़क पर भाग गया और ज़ॉम्बी के बारे में पागलों की तरह रोया। पूरा व्यक्ति अस्त व्यस्त है और आंखें खून से सनी हुई हैं, नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा है, और जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो तुम उसे गले लगाओगे और जाने नहीं दोगे और किसी को उसे बचाने दोगे। इस बिंदु पर ड्राइवर मास्टर ने आह भरी। तो क्या किसी ने उसे बचाया? आरव चौधरी ने पूछा। कहाँ है? बस इसे एक मानसिक बीमारी के रूप में मानो। बाद में उसे जल्दी से मानसिक अस्पताल ले जाया गया। फिर दक्षिण शहर की हत्या हुई। एक ठीक हुए मानसिक रोगी ने आधी रात में घर के सभी बूढ़ों और बच्चों को मार डाला, और जब उन लाशों को पाया गया तो वे अकड़ी हुई और नीली थीं, और मरने के कुछ ही घंटों बाद वे ठंडी और ठंडी थीं। वहां से निकलने वाले सभी मानसिक रोगी जल्द ही पागल हो गए, आधी रात में लोगों को काटने लगे, और हाथ की मोटी लोहे की जंजीर जैसे ही उन्होंने कहा कि वे तोड़ सकते हैं, टूट गई। दरवाजे पर 3 हत्याओं के बाद अंततः पता चला कि मानसिक अस्पताल तहखाने में ज़ॉम्बी पाल रहा था और ज़ॉम्बी को उन मानसिक रोगियों का खून चूसने दे रहा था। सबसे डरावनी बात यह है कि अंत में यह चीज़ गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि ज़ॉम्बी को साफ किया गया है या नहीं। ड्राइवर मास्टर सीधे कांप गया। तहखाने में ज़ॉम्बी पालना, उन्हें मानसिक रोगियों के खून से खिलाना और अंत में मानसिक रोगियों को वापस जाने देना। दिन के उजाले में भी इस तरह की बात सोचने से मेरा दिल घबरा जाता है। तो तुम ज़ॉम्बी के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? तुम्हें संदेह होगा, कोई नहीं जानता कि यह सच है या झूठ। न केवल दक्षिण शहर में बल्कि कई जगहों पर सभी प्रकार की आध्यात्मिक किंवदंतियां हैं। जीवन चलता रहता है। क्या तुम्हें डर लगता है? देखो तुमने क्या पूछा, मेरे 50 के दशक के बूढ़े उस्ताद। दरअसल मैं भी डरा हुआ हूँ। ड्राइवर मास्टर ने चतुराई से पीछे हटकर एक रणनीति अपनाई और अंत में आंखों में झिझक के साथ कहा, सच में? वंशीपाल ने सिर हिलाया। अब सभी को अलौकिक प्राणियों का डर है। यह मुख्य रूप से सभी के मन में रहस्यमय और अज्ञात पर आधारित है। अज्ञात प्राणियों से कौन नहीं डरता? इसलिए लोकप्रिय विज्ञान के रास्ते पर उसे वास्तव में एक लंबा सफर तय करना है। लड़के, तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? शहर से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर मास्टर को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कहाँ गाड़ी चला रहा है। कुछ नहीं, मैं बस परित्यक्त मानसिक अस्पताल में घूमने गया था। क्या? मैंने वंशीपाल को ऐसा कहते सुना। ड्राइवर मास्टर ने पहले ब्रेक लगाया। लड़के, क्या तुम मरने जा रहे हो? मैंने जो अभी कहा, क्या तुम्हें उसे बिस्तर की कहानी के तौर पर सुनना चाहिए? वह सब सच है। वह खूनी हत्या अभी भी इंटरनेट पर है। मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि यह सच है। तुम, क्या तुम्हें नहीं पता कि आसमान ऊंचा और धरती मोटी है? मैं तुम्हें बताता हूं, वह एक ज़ॉम्बी है, मानव मांस खाता है और मानव रक्त पीता है। ये तुम्हें सच में मार डालेगा। अगर तुम अपने चाचा की सलाह सुनो तो अब वापस जाने पर चाचा तुमसे किराया नहीं लेंगे। ड्राइवर मास्टर ने वंशीपाल की ओर देखा, जिसे पीछे के शीशे से ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे घूर कर कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वंशीपाल एक शब्द कहेगी, वह तुरंत एक्सीलेटर दबाकर मुड़ जाएगा और चला जाएगा। कोई बात नहीं मास्टर, अगर यह सच है तो अगर यह जवान और मजबूत है तो मैं भाग सकता हूँ। अगर यह नकली है तो क्या मैं सिर्फ अफवाहों का खंडन नहीं कर रहा हूँ? वंशीपाल ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। जवान आदमी नहीं, तुम अकेले हो। तुम चिंता मत करो मास्टर, इसी अलौकिक किंवदंती के कारण हमारे दक्षिण शहर के लोग घबराए हुए हैं। इंटरनेट पर अफवाहें और अफवाहें भी हैं। मैं इसे हमारे दक्षिण शहर के लिए एक योगदान के रूप में लूँगा। तुम? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मास्टर, चिंता मत करो। आरव चौधरी बाहरी रिंग रोड के पास एक घास के मैदान के सामने पहुंचा। कोड स्कैन करके पैसे चुकाने के बाद उसने शूटिंग का उपकरण लिया और कहा, उद्धरण चिन्ह ... ये नौजवान। ड्राइवर मास्टर ने कुछ हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया, मुड़ा और 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से चला गया। इस गर्मी में उसे इस जगह पर खड़े रहने पर भी ठंड लग रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही ताज़ा। आरव चौधरी ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बैग से कैमरा और अन्य उपकरण निकाले और फिर छोटा स्टेशन खोला। ओह, इतने सारे लोग!
उसके पास 1 लाख से कम फॉलोअर्स वाला एक छोटा सा अप है और रात 10 बजे के लाइव प्रसारण पूर्वावलोकन में अप्रत्याशित रूप से 10,000 से अधिक लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है और सिर्फ आधे घंटे में 400 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए। गर्मी के लिए मत जाओ। 666 ने श्यामला मास्टर का वीडियो देखा लेकिन फिर भी अब जाने की हिम्मत करते हैं। मैंने श्यामला मास्टर का लाइव प्रसारण मिस कर दिया, इस बार मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। 10 बज गए, अब व्यक्ति कहाँ है? मैं पहले से ही घबराया हुआ हूँ। घबराओ मत, यू रीडिंग सस्पिशियस लिंक रिमूव्ड। आध्यात्मिकता का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अब साझेदारी धोखाधड़ी है। पहले अस्पताल के बेड की बुकिंग करा लो। आरव चौधरी ने कमेंट सेक्शन को स्कैन किया और महसूस किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अलौकिक चीज़ें आसान थीं। अब या तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता है या डरता है। भविष्य में जब आत्माएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो वे शांति से अजीब आत्माओं के साथ कंधे से कंधा कैसे मिला सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, रात हो गई है, 10 बजने में थोड़ी देर है। मैंने सभी को मेरा वीडियो देखा क्योंकि मैं दक्षिण शहर से हूं और अब दक्षिण शहर इतना गर्म है, मैं इस बार आपको इसका पता लगाने दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह को फेंग शुई का खजाना कहा जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत है। वह एक तरफ मुड़ा और काले बादलों के बीच से हल्की चांदनी उसके पीछे आधे व्यक्ति की ऊंची अस्त व्यस्त घास पर चमक रही थी। रात की हवा की आवाज़ लोगों को अपने पैरों को बिस्तर में वापस खींचने पर मजबूर कर देती है। पीछे आप धुंधली कब्रों को धुंधला दिखाई दे सकते हैं और घास की गंध एक अस्पष्ट हल्की खून की गंध के साथ मिलकर वंशवीपाल के चेहरे पर उत्तेजना की चमक लाती है। कैमरे की रोशनी में हरी आंखों वाले चूहे फुर्ती से गुजर गए। पीछे अंधेरे में एक उदास इमारत की धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती है। ये सचमुच दक्षिण शहर का परित्यक्त मानसिक अस्पताल है। अब की हिम्मत सच में यहाँ आने की हुई। भागने का स्वर्ग, बहुत खूबसूरत। ये सबसे शांत अप मास्टर है जिसे मैंने कभी देखा है। अब के लिए थोड़ी देर आगे बढ़ो और मैं इतना डर गया कि मैं श्यामला मास्टर के साथ एक वार्ड में था। अब के भगवान को शायद यह एहसास नहीं है कि वह किसका सामना कर रहा है। अब जाओ, यहाँ सच में खतरा है, अपनी जान से मजाक मत करो। अध्याय 3, कितने मेहमान नवाज। भले ही वंशवीपाल सिर्फ 100,000 से कम प्रशंसकों वाला एक छोटा सा यूज़र है, लेकिन अब दक्षिण शहर का परित्यक्त मानसिक चिकित्सालय बहुत चर्चित है, इसलिए लाइव प्रसारण कक्ष में अब 20,000 से अधिक लोग हैं। इस लाइव प्रसारण में मैं अभी भी गुप्त रक्त लाया हूँ। इस बार रक्त की गुणवत्ता बहुत उच्च है, इससे बहुत सारे अलौकिक प्राणियों को पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, चलो चलते हैं। वंशवीपाल ने कैमरे की स्थिति समायोजित की और शॉर्ट्स पहने हुए और लंबे कदम भरते हुए सामने के अंधेरे की ओर चल पड़ा। आमतौर पर ऐसे अज्ञात स्थानों पर सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। आज मैं एक फावड़े का उपयोग करूंगा। उसने अपने हाथ में छोटा फावड़ा हिलाया और कहा, यूज़र इतना शांत और निश्चिंत कैसे दिख रहा है? तो क्या दक्षिण शहर की भूतिया कहानी सच है या झूठ? शारीरिक भूत भगाना, गुरुजी, मुझे ये समझ में आ गया। क्या आप एक छोटा सा फावड़ा लेकर भूतों के साथ खेलने जा रहे हैं? मेरे फावड़े इससे बड़े हैं। लाइव प्रसारण में अधिकांश लोगों ने पहले ही श्यामला का वीडियो देख लिया है, लेकिन वीडियो में दिखने वाली भूतिया और दक्षिण शहर की भूतिया कहानियों के संबंध में हर कोई अभी भी संदेह की स्थिति में है। भले ही वंशवीपाल के लाइव प्रसारण कक्ष का शीर्षक कॉप दक्षिण शहर की अलौकिक कहानियों में अलौकिक है, लेकिन लेबल में विज्ञान शब्द भी है। लेकिन अनुमान है कि ज़्यादातर लोगों ने इसे शहरी किंवदंतियों का एक साहसिक लाइव प्रसारण माना है। दरार, चरमराहट टिल्डा। वंशवीपाल के प्रयासों के लिए धन्यवाद। मानसिक चिकित्सालय के बाहर के दरवाजे से हल्की सी खरोंच की आवाज़ आई। मन चांदनी में धूल हवा में तैर गई और फिर धीरे धीरे गिर गई। ऐसा लगता है कि मैं स्क्रीन के माध्यम से क्षय और बर्बादी की गंध सूंघ सकता हूं और कांपने वाली भावना महसूस कर सकता हूं। मेरा मानना है कि सभी ने दक्षिण शहर की भूतिया कहानी सुनी होगी, जिसमें कहा गया है कि इस मानसिक चिकित्सालय के तहखाने में लाशों को पाला जाता है और फिर उन्हें मानसिक रोगियों के खून से खिलाया जाता है। वंशवीपाल ने आसपास के वातावरण पर एक नज़र डाली, फावड़ा रखा और कैमरे की ओर देखकर कहा, मैं अभी जाऊंगा। धप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने एक अंधेरे कमरे में एक छोटी और अजीब आवाज़ आई। शश। वंशवीपाल ने जल्दी से उत्साहपूर्वक कैमरे की ओर चुप रहने का इशारा किया, फिर ध्यान से भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। आध्यात्मिक पुनरुत्थान के शुरुआती चरण में मानसिक व्यक्ति नहीं जानते कि वे क्यों शर्मीले और थोड़े डरे हुए हैं। भले ही वह सोचता है कि वह दयालु दिखने वाला और सुंदर है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा हलचल होगी वह भाग जाएगा। कमरे में प्रवेश करने के बाद वंशवीपाल ने मुंह बनाया और चारों ओर देखा। पूरा कमरा खाली है और ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक अस्तित्व का कोई निशान नहीं है। लेकिन इतने वर्षों के अध्ययन और अनुभव ने उसे बताया कि उसमें ज़रूर कोई भूत होगा। अगर मैं अलौकिक होता तो मुझे देखकर कहाँ छिपता। वंशवीपाल रुक गया।
कुछ सेकंड तक विचार करने के बाद उसका कंठ थोड़ा हिला और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे घुमाया। उसके ठीक पीछे, उस दरवाजे से आधा मीटर से भी कम दूरी पर जिसे उसने अभी खोला था, लाश खड़ी थी। लाश पीली और सड़ी हुई थी, उसकी छाती में एक बड़ा छेद था। उसके नवजात सिर पर आंखें और नाक बहुत बेतरतीब ढंग से बनी थीं और वे बिल्कुल भी सम्मित नहीं थीं। उसका केवल एक मुंह था, बहुत लाल, बहुत स्पष्ट। वह बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा रहा था, सीधे अपने कानों के आधार तक दांत दिखा रहा था। और अभी वह चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा था, वंशवीपाल को चुपचाप देख रहा था, चुपचाप मुस्कुरा रहा था। बहिराज गार्ड्स, बहिराज गार्ड्स, बहिराज गार्ड्स, बहिराज गार्ड्स, बहिराज गार्ड्स। उच्च ऊर्जा चेतावनी, उच्च ऊर्जा चेतावनी, उच्च ऊर्जा चेतावनी, उच्च ऊर्जा चेतावनी। क्या ये वही भूत नहीं है जिसने श्यामला को सीधे डर से रक्षा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था? फक, ये सच में है। यूजर, भाग जाओ। ठीक उसी समय जब पूरी स्क्रीन बहिराज शील्ड से ढक गई थी, वंशवीपाल की नज़रों के सामने लाश की पूरी आंख की पुतली मांस और खून के साथ आंख के सॉकेट में आसानी से नीचे फिसल गई, जमीन पर गिरी और एक सेकंड तक स्थिर रहने के बाद वह जेली की तरह चकनाचूर हो गई। फिर उसकी खोखली आंखों के सॉकेट में नग्न आंखों से